Assalamu alaikum warahmatullah. Welcome ladies and gentlemen. Hope you are doing great. The topic which we are covering today is events of migration to Medina, which is the last topic of life in Makkah. Life in Makkah का आखिरी टॉपिक और इस प्लेलिस्ट का भी आखिरी टॉपिक है, जो कि सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसके हमें पूरी स्टोरीज को पहले समझना है, एंड स्टोरीज को समझने के बाद एग्जामिनर इस पूरी स्टोरीज को कितने डिफरेंट पार्ट्स में टेस्ट कर सकता है और क्या क्या वैरायटीज़ हैं जिसमें वो ये पूरी स्टोरीज को टेस्ट कर रहा है, वो समझना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। उसकी टेक्निकलिटीज़, पास्ट पेपर की टेक्निकलिटीज़ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। स्टोरी समझ आ जाएगी, उसको किस तरह डिवाइड करना है अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, वो समझना हमारे लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो अगर तमीज़ से अच्छे बच्चों की तरह एक सिटिंग में सुन लेंगे इंशाल्लाह ज़वजल, तो दिमाग में ये चीज़ें हिफ्ज़ हो जाएंगी, इंशाल्लाह इम्प्रिंट हो जाएंगी इंशाल्लाह। चलें भाई शुरू करते हैं, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ के अल्लाह का नाम लेके शुरू करते हैं। याद रखिएगा बेटा, आखिरी जो टॉपिक हुआ है वो हुआ है प्लेजेस ऑफ अकाबा का। एंड प्लेजेस ऑफ अकाबा वाले टॉपिक में प्रॉफेट सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को इनविटेशन दे दी गई थी मदीना जाने की, और आहिस्ता आहिस्ता प्रॉफेट सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने लोगों को माइग्रेट करने की इजाज़त दे दी थी। आहिस्ता आहिस्ता फैमिलीज जो है माइग्रेट हो रही थी। तो अब वहीं से उस चीज़ को कंटिन्यू करते हैं कि भाई फैमिलीज जो है वो आहिस्ता आहिस्ता माइग्रेट हो रही थी। कुछ माइग्रेट हो रही थी सीक्रेटली, और कुछ ऐसे लोग थे जो ओपनली भी माइग्रेट कर रहे थे, जैसे कि हज़रत उमर रदी अल्लाह ताला अन्हु, जो कि गए थे ओपनली, सबको बता के गए थे भाई किसी के अंदर दम है मुझे रोक के दिखाओ, मगर किसी के अंदर भी कोई दम नहीं था कि वो हज़रत उमर रदी अल्लाह ताला अन्हु से कम्पीट कर पाएँ। तो प्रॉफेट सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने आहिस्ता आहिस्ता लोगों को कमांड दिया, एंड एवरीवन वाज माइग्रेटिंग। सब लोग चले गए थे, सब लोग आहिस्ता से जा रहे थे, सिर्फ 3 लोग रह गए थे। वो 3 लोग कौन है? एक होली प्रॉफेट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद, एक हज़रत अबू बकर सिद्दीक रदी अल्लाह ताला अन्हु एंड हज़रत अली। सारे लोग माइग्रेट हो गए, ये 3 लोग रुके। अब ये 3 लोग क्यों रुके, क्या वजह थी? कि सबसे पहले तो प्रॉफेट सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम वाज वेटिंग फॉर द डिवाइन ऑर्डर्स फ्रॉम अल्लाह सुब्हानहू व तआला, कि अल्लाह की तरफ से रेवलेशन आए, सो वो अपना सफ़र जारी रखें। अब क्या सीन हो रहा है कि हमने यहाँ पर मुसलमान की कहानी तो बता दी। अब हमें ये बताना है कि ऑन द अदर हैंड कुरैश हाथ पे हाथ रख के तो नहीं बैठे हुए, कुरैश ऐसे बैठ के एंजॉय तो नहीं कर रहे। ऑब्वियस बात है, कुरैश कोई ना कोई मीटिंग कर रहे हैं, कोई ना कोई फैसला कर रहे हैं, पीछे कोई ना कोई प्लान कर रहे हैं। तो ऑन द अदर हैंड कुरैश वाले क्या कर रहे हैं? कुरैश वाले अपनी जगह, जो इनकी मीटिंग प्लेस है, जो मैंने पहले भी डिस्कस किया था कि दारुल नदवा बेसिकली इज द मीटिंग प्लेस ऑफ कुरैश। अब वो खतरनाक प्लानिंग कर रहे हैं। वो प्लानिंग क्या कर रहे थे, रही सुनिएगा। वो प्लानिंग कर रहे हैं कि यार हम एक काम करते हैं, इस्लाम को वंस इन फॉर ऑल खत्म कर देते हैं। और किस तरह खत्म करेंगे? प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को किल करके, नाउजुबिल्लाह। यानी कि वो ये चीज़ें सोच रहे हैं कि भाई इस्लाम को हम खत्म कर दें, वैनिश कर दें। और क्योंकि जो रूट कॉज है वो कौन है, मतलब उनके दिमाग में तो प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कि रूट कॉज वो है। अगर उनको दीन आता नहीं तो वो फैलाते नहीं। तो उनके दिमाग में ये था कि भाई इस्लाम को खत्म कर देंगे, वैनिश कर देंगे बाय किलिंग द प्रॉफिट सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। उस मीटिंग में ये जो आइडिया दिया, ये बदबख्त आदमी अबू जहल ने आइडिया दिया, और ये सब लोगों ने प्रेस किया कि हाँ यार बेहतरीन आइडिया है, ये सही तुम बात कर रहे हो, हम इस पर काम करते हैं, इस पर वर्किंग करते हैं, बेहतरीन आइडिया है। और इस मीटिंग में शैतान भी मौजूद था, जो कि अपनी एक ह्यूमन फॉर्म में मौजूद था, और सब लोगों को भड़काया था कि हाँ यार बिल्कुल बेहतरीन प्लान है, ये प्लान करते हैं, आज ही इसको एग्जीक्यूट करते हैं। सारे लोग जरा भड़क गए थे। अब सीन ये होता है कि अब ऑब्वियस बात है भाई, कुरैश वाले अगर किसी बंदे को मारेंगे तो उसके ट्राइब वाले जो है वो जिसने बंदे ने मारा है उसको पकड़ेंगे। तो उन्होंने इसका सोल्यूशन भी निकाल लिया। अब वो सोल्यूशन क्या निकाला कि भाई हर ट्राइब जो है वो इसमें कंट्रीब्यूट करेगा। फॉर एग्जांपल 10 ट्राइब के 10 लोग कंट्रीब्यूट करेंगे इसमें। इस तरह क्या होगा कि बनु हाशिम जो है उसको मेन कल्प्रिट को पकड़ने में बहुत मुश्किल हो जाएगी। वो एक कल्प्रिट पे जाएगा, उसको पता चलेगा भाई यार ये तो नहीं, इसके दूसरा भी इन्वॉल्व था। दूसरे के पास जाएगा, उसको अंदाजा होगा भाई तीसरा भी इन्वॉल्व था। तो कितने लोगों को पकड़ेगा? तो मेन कल्प्रिट को पकड़ने में बहुत ज़्यादा मुश्किलात होंगी। तो उन्होंने ये सॉल्यूशन भी दे दिया कि हम हर ट्राइब से बंदे आएंगे, कंट्रीब्यूट करेंगे इस चीज़ में, ताकि बनु हाशिम वाले मेन कल्प्रिट को कैश ना कर सकें और बदला ना ले सकें। देखें इस तरह प्लान क्या है। ऑब्वियस बात है भाई, ये प्लान करने का अल्लाह का भी तो प्लान है यार। तो अब ये सारी चीज़ें वो प्लान कर रहे हैं, मगर प्रॉफिट सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने इनके प्लान के बारे में बता दिया, और ऑर्डर्स ऑफ माइग्रेशन भी रिवील हो गए जिसके वो इंतजार में थे। प्रॉफिट सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को सूरह अनफाल की वर्स नंबर 30 आती है, और उसमें प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कहा जाता है कि रिमेंबर हाउ द अनबिलीवर्स प्लॉटेड अगेंस्ट यू टू होल्ड यू एज अ कैप्टिव और टू किल यू और टू एक्सपेल यू। ये आयत पढ़ के दिल खुश हो जाएगा। अब यहाँ से आते जो आप पार्ट पढ़ेंगे ना, दे प्लॉट एंड प्लान एंड अल्लाह टू प्लान्स, एक उनका प्लान है, एक अल्लाह का प्लान है। एंड इंडीड अल्लाह इज द बेस्ट ऑफ द प्लानर्स, बेशक। तो अब आप ये देखें कि वो अल्लाह सुब्हानहू व तआला फरमा रहे हैं कि एक इनका प्लान है, एक इनका इरादा है भाई, एक हमारा इरादा है, और इंडीड अल्लाह इज द बेस्ट ऑफ द प्लानर्स। तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को उस खुफिया मीटिंग के बारे में बता दिया गया कि ये सारे मामला आपके खिलाफ हो रहे हैं, कि पीछे ये लोग आपको मारने की प्लानिंग कर रहे हैं। अब प्रॉफिट सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को जैसे ही माइग्रेशन के ऑर्डर्स आए थे, तो प्रॉफिट सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने हज़रत अबू बकर को इन्फॉर्म किया अबाउट द माइग्रेशन के सारे इंतजाम करके रखो,
हम और आप यानी कि मैंने प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद एंड हजरत अबू बकर दोनों साथ माइग्रेट करेंगे। अब मैंने पहले बताया था कि भाई 3 बंदे रह गए, मतलब इन दोनों का मामला तो हो गया, होली प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एंड हजरत अबू बकर का मामला हो गया। अब हजरत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का क्या मामला थे? तो प्रॉफिट सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने हजरत अली को रिस्पॉन्सिबिलिटी दी थी कि आप एक रात मेरे बिस्तर पे सोएंगे और जो सारी अमानतें हैं, जो बिलोंगिंग्स हैं, जो लोगों ने मेरे पास रखवाई हुई हैं, वो सारी अमानतें आप रिटर्न उनके राइटफुल ओनर को करके हमें ज्वाइन कर लीजिएगा। हजरत अली फरमाने कि जब प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये बात बोली ना कि आप मेरे बिस्तर पे सोएं, तो वो डर गए, परेशान हो गए कि आज कोई मसला तो नहीं हो, क्या ये मेरी आखिरी रात तो नहीं है। मगर जैसे ही प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कह दिया कि आप अभी सोएंगे और बाद में ये सारा सामान जो बिलोंगिंग्स है वो रिटर्न करके हमें ज्वाइन कर लेंगे, तो वो कहते हैं कि मुझे अब सुकून आ गया, मुझे मतलब एक सुकून मिल गया, एक सुकून की सांस ली मैंने कि अब मेरी आखिरी रात नहीं है और इस रात मुझे बहुत सुकून की नींद है। तो अब ये देखें कि ये सारे मामला हो गए, प्रॉफिट सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को उनके प्लान का भी ऑर्डर आ गया है। अब वो प्लान एग्जीक्यूट कब करेंगे? मिडनाइट पे आएंगे और मिडनाइट पे एग्जीक्यूट करेंगे। अब क्या होता है कि प्रॉफिट सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने हज़रत अली को भी रिस्पांसिबिलिटी दे दी है एंड अब प्रॉफिट सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम अपने घर से बाहर निकलते हैं। वो लोग अभी भी प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घर को सराउंड करके खड़े हुए। प्रॉफिट सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम अपने घर से बाहर निकलते हैं। अब देखना अल्लाह का मौजज़ा कैसा होता है। प्रॉफिट सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम एक वर्स पढ़ते हैं सूरह यासीन की, हाथ में मुट्ठी में डस्ट रहते हैं, मट्टी लेते हैं और वो वर्ड्स पढ़ते हैं और वर्ड्स पढ़ने के साथ साथ वो मट्टी ऐसे हवा में फेंकते हैं। वो वर्ड्स क्या पढ़ते हैं कि वी हैव मेड देम अ बैरियर एंड अ बैरियर बिहाइंड देम सो वी हैव कवर्ड देम ओवर सो दैट दे कैन नॉट सी, कि हमने एक बैरियर बना लिया है जिससे वो आपको देख नहीं सकते। और प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये वर्ड्स पढ़ी और ऐसे हवा में फेंकी है, हैंडफुल ऑफ डस्ट, जो यानी कि जो मुट्ठी में जो डस्ट भरी थी, जो मट्टी भरी थी, उसको हवा में फेंका एंड प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वहां से पास आउट हो गए और किसी को भी पल की भी खबर नहीं हुई, किसी ने भी देखा नहीं प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को वहां से गुजरते हुए। तो ये सारे मामला हुए। अब हज़रत अबू बकर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु वो 2 केमिल्स अरेंज करके रखते हैं एंड 2 केमिल्स किसके लिए? कि एक प्रॉफिट के लिए और एक अपने लिए। तो वो 2 केमिल्स अरेंज करते हैं एंड देन दे लेफ्ट विद हिम टुवर्ड्स द केव ऑफ सौर। केव ऑफ सौर की तरफ जा रहे हैं और मक्का से जा रहे हैं। अब ऑब्वियस बात है, मक्का में जा रहे हैं तो प्रॉफिट सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम थोड़ा सा इमोशनल थे बिकॉज इट वाज द बर्थ प्लेस ऑफ प्रॉफिट सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। प्रॉफिट ने अपनी जिंदगी का प्राइम टाइम यहाँ गुजारा, बहुत सारी चीजें, बहुत बहुत कुछ यहाँ देखा, यहाँ से उनको नया दीन मिला, तो प्रॉफिट सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम वाज अ बिट इमोशनल। तो वो जा रहे हैं आगे केव ऑफ सॉल्ट की तरफ, वो रुकते हैं और पीछे मुड़ के मक्का की तरफ देखते हैं और एक डायलॉग बोलते हैं और वो डायलॉग सुने जरा कि ओ मक्का, यू आर द डियरेस्ट टू मी ऑफ ऑल द सिटीज, कि तुम मुझे सबसे ज़्यादा अजीज़ शहर हो, मुझे बहुत मोहब्बत है तुमसे, बहुत ज़्यादा अजीज़ शहर हो कंपैरेटिवली दूसरे शहरों के मुताबिक। एंड इफ़ माई पीपल हैड नॉट ड्राइविंग मी आउट आई वुड नेवर लेफ्ट यू, यानी कि अगर मुझे मेरे लोग यहाँ से ना निकालते तो मैं कभी भी इस शहर को छोड़ के कभी भी नहीं जाता, ये मेरे दिल के इतना करीब है। तो प्रॉफिट सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम वाज अ बिट इमोशनल, मगर अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने आगे आप देखेंगे हम मक्का कॉन्कर करेंगे 8 एज में, कुछ टाइम सबर की बात है, इसके बाद हम मक्का बहुत ही बेहतरीन तरीके से कॉन्कर करेंगे। तो प्रॉफिट सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को अल्लाह पाक ने भी यहाँ सबर सिखाया कि अभी आगे बहुत सारी चीज़ें ऐसे आने वाली हैं। अब अदर साइड ऑफ द स्टोरी देखते हैं कि भाई कुरैश वाले कहाँ तक पहुंचे। तो अब कुरैश वाले क्या हुआ कि रात को प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम निकल चुके हैं। प्रॉफिट सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के जाने के बाद कुछ टाइम बाद बिल्कुल रात जब डार्क हो जाती है तो कुरैश वाले दे बर्स्ट इनटू द प्रॉफिट्स हाउस, और वो जैसे ही प्रॉफिट के बिस्तर पे जाते हैं ब्लैंकेट हटाते हैं, शॉक हो जाते हैं देख के, ब्लैंकेट हटाते हैं और देखते हैं कि भाई उस बिस्तर पे प्रॉफिट तो है ही नहीं, उस बिस्तर पे तो हजरत अली रजी अल्लाह ताला नाम फरमा रहे हैं। और जैसे ही हजरत अली को देखते हैं उनका रिएक्शन बिल्कुल डम फाउंडेड हो जाते हैं, बिल्कुल चौंक जाते हैं कि हाउ इज दिस इवन पॉसिबल, हम तो यहीं खड़े थे बाहर, हाउ इज इट इवन पॉसिबल। तो उनके दिमाग में अब ये सवाल आ रहे हैं और वो बाहर गली में आते हैं और आवाज़ लगाते हैं कि भाई मोहम्मद हैज़ एस्केप्ड, प्रॉफिट सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम जा चुके हैं। और वो बहुत गुस्से में होते हैं, बहुत ज़्यादा, वेरी वेरी एंग्री, देखे मैंने लिखा हुआ है वेरी वेरी एंग्री। और वो ये कहते हैं कि भाई जो बंदा प्रॉफिट सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को कैच करेगा उनको हम 100 रेड कैमल्स का इनाम देंगे। और 100 रेड कैमल्स की तादाद बहुत ज़्यादा थी, तो जो छोटे छोटे लोग भी थे जिनके पास अच्छी कमांड नहीं थी, जो पावरफुल नहीं थे, वो भी इस खोज में, इस लालच की वजह से निकल पड़े। तो 100 रेड कैमल्स का इनाम अनाउंस किया, सब लोगों ने अपनी सवारियां उठाई और सब लोगों ने दे स्टार्टेड सर्चिंग फॉर प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। अब आते हैं वापसी मुसलमानों वाली स्टोरी पे कि अब मुसलमान जो प्रॉफिट सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम इंक्लूडिंग हजरत अबू बकर दे रीच्ड द केव। अब केव ऑफ सौर की कहानी पढ़ते हैं। केव ऑफ सौर में प्रॉफिट सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम विद अलोंग विद हजरत अबू बकर पहुंचे। सबसे पहले एंटर हुए हजरत अबू बकर, देखा कि भाई कोई मसला तो नहीं है, सब कुछ सेफ है, सफाई वफाई का है, प्रॉपर है, कोई मसला तो नहीं है। और देखा कि यार बहुत सारे होल्स हैं, ये दीवारों में बहुत सारे होल्स हैं। तो अब ऑब्वियस बात है उनको डर था कि यहाँ से कोई जानवर ना आ जाए, तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने हर होल, सारे होल्स को कवर कर दिया। एक एक्स्ट्रा कपड़ा था उनके पास, मगर एक होल रह गया। सही है। अब प्रॉफिट सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को अंदर बुलाया कि आप अंदर आ जाएं, एवरीथिंग इज सेफ। तो अब प्रॉफिट सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम अंदर आए और थोड़ा सा वो थक गए थे क्योंकि जर्नी करके आ रहे हैं,
तो प्रॉफिट सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम रेस्टेड ऑन हजरत अबू बकर्स लैप। अब क्या हुआ कि वहां से जो एक होल छोड़ा हुआ था उन्होंने, वहां से एक खतरनाक स्टोरी हुई कि वहां से ना एक स्नेक आया और उन्होंने स्नेक को फिगर आउट कर लिया कि स्नेक आ रहा है, तो उन्होंने होल के बीच में अपना पाँव रख दिया, बीच में ये पाँव है ना रख दिया ताकि होल जो है ना ब्लॉक हो जाए और स्नेक जो है बाहर ना आ सके। और वो सी बात है भाई, स्नेक है, उसका रास्ता ब्लॉक हो रहा है, रास्ता ब्लॉक हो रहा है, तो वो बार बार उस जगह पे डस रहा है, पाँव के पीछे जो पीछे वाला हिस्सा है उसको बार बार डस रहा है, बार बार डस रहा है, बार बार स्टिंग कर रहा है, बार बार बाइट कर रहा है। और हज़रत अबू बकर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु उस दर्द को बर्दाश्त कर रहे हैं, बर्दाश्त कर रहे हैं, बर्दाश्त कर रहे हैं। क्यों बर्दाश्त कर रहे हैं? क्योंकि प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे आराम फरमा है। अगर वो जरा सा हिलेंगे तो प्रॉफिट सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की नींद खराब हो जाएगी। यहाँ से भी हमें कंपेनियनशिप के बारे में पता चलता है। तो प्रॉफिट सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की नींद डिस्टर्ब ना हो, वो दर्द बर्दाश्त किए जा रहे हैं, बर्दाश्त किए जा रहे हैं, बर्दाश्त किए जा रहे हैं। अब बर्दाश्त की एक लेवल है ना, एक लिमिट है, वो पीक पे पहुंच गई तो उनके आंख से आंसू जारी हुए और वो आंसू प्रॉफिट सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम जो सो रहे थे उनके चेहरे मुबारक पे जाके गिरे। और इस वजह से प्रॉफिट सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम बेदार हो गए, जाग गए और उन्होंने ये सारा देखा माजरा। तो प्रॉफिट सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने अपना ब्लेस्ड सलाइवा, जिसको बोलते हैं लुआब दान सलाइवा कहते हैं ना, ब्लेस्ड सलाइवा, थूक मुबारक प्रॉफिट सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने उस जख्म पे लगाया और वो जख्म बिल्कुल बिल्कुल क्योर हो गया, बिल्कुल ठीक हो गया। तो ये प्रॉफिट सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम का एक और मौजज़ा हमें देखने को मिला। ये केव ऑफ सौर की स्टार्टिंग की स्टोरी है। और केव ऑफ सौर में याद रखिएगा, केव ऑफ सौर में तो हम यानी कि प्रॉफिट सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम एंड हजरत अबू बकर हैं, पीछे बैक एंड पे सिर्फ हजरत अबू बकर की फैमिली को इस माइग्रेशन के बारे में पता था। उनके नाम मेंशन करना जरूरी है क्योंकि ये नॉलेज के मार्क्स हैं कि उनके बेटे हजरत अब्दुल्ला रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, वो क्या है, उनका रिलेशन सन का था। एंड ही वुड गैदर द न्यूज़, कि वो कुरैश की न्यूज़ रिपोर्टें लेके आते कहते अब ये लोग ये कर रहे हैं, अब ये लोग ये कर रहे हैं, अब वहाँ ये हो रहा है, ताकि हमें अंदाजा हो दुश्मन की मूवमेंट्स का। सही है। नेक्स्ट उनकी डॉटर अस्मा, शी यूज्ड टू ब्रिंग द फूड फॉर टू ऑफ देम। देन थर्ड थे हजरत आमिर, जो उनके स्लेव थे, जो उनके लिए दूध वगैरह लाया करते थे और उनके फुट स्टेप मिटाया करते थे, उनके जानवरों को छुपाया करते थे ताकि कुरैश वाले फॉलो ना कर ले। तो बैक एंड पे लोग हमें हमारी मदद करें और ये सारे लोग हजरत अबू बकर की फैमिली से ताल्लुक रखते हैं। अब क्या हुआ, इस तरह ये अरसा गुजर रहा है। अब एक दिन क्या हुआ, दिन के टाइम में बहुत जो कुरैश के फौरस थे बहुत ज़्यादा करीब आ गए कि हमें फुट स्टेप्स की आवाज़ आने लगी कि वो बहुत ज़्यादा करीब है और वो अभी एंटर होने लगेंगे। तो प्रॉफिट सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के इर्द गिर्द हजरत अबू बकर आगे ऐसे चक्कर लगा रहे हैं। ही वॉज वॉकिंग बैक एंड फोर्थ, वो टेंशन में यार अभी पकड़े जाएंगे। तो प्रॉफिट सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने उनको कंसोल किया और क्या कहा कि ए अबू बकर, यहाँ हम दो नहीं हैं, यहाँ हम तीन हैं। और वो तीसरा कौन है? अल्लाह सुब्हानहू व तआला की ज़ात भी मौजूद है। और ये वाक़या कुरान में भी मौजूद है। सूरह तौबा की वर्स नंबर 40 में क्या कहते हैं, कुरान क्या कह रहा है? दे टू वर इन द केव एंड ही सेड टू हिज कंपेनियन, दे टू मतलब प्रॉफिट and Hazrat Abu Bakr Siddiq radiyallahu ta'ala, they too were in the cave. One said to another, have no fear as Allah is with us, कि भाई डरो मत, हम दो नहीं है, हमारे साथ तीसरा भी है और वो तीसरा है अल्लाह सुब्हानहू व तआला की ज़ात हमारे साथ मौजूद है, तो हमें कुछ नहीं होगा। देन अल्लाह सेंड डाउन हिज पीस अपॉन हिम, अब कुछ मिरेकल्स हुए अल्लाह सुब्हानहू व तआला की तरफ से, अल्लाह की मदद आई। अब क्या हुआ कि वो इतना करीब आ गए, तो अब अल्लाह की मदद किस तरह आती है कि सोमनाथ इस तरह ही सुनिएगा। स्पाइडर ने अपना पूरा बड़ा सा वेब जो है ना, वो केव की जो एंट्रेंस ना, केव का जो माउथ है उसमें पूरा बड़ा सा एक वेब बना लिया था। दूसरा, पीजन्स ने उसी जगह पे अपना नेस्ट बनाया था और वहां अंडे दे दिए थे। ट्रीज की जो ब्रांचेस थी वो ऐसी फॉल हो गई थी, जो उसकी एंट्रेंस थी उसकी ब्लॉक कर दी थी बिल्कुल। तो वापस से बात है, बंदा करीब आया, बोलेगा यार जगह तो पूरी ब्लॉक है, यहाँ तो कोई एंटर हो ही नहीं सकता। अल्लाह ने जब मदद की और जब उन्होंने ये चीज़ देखी, जो कुरैश के वॉरियर्स थे उन्होंने ये सारी चीज़ें देखी अपनी आंखों से, तो उन्होंने बोला यहाँ तो कोई एंटर हो ही नहीं सकता। तो अब वो वहां से वापसी यूटर्न होकर चले गए। तो अब इस तरह अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने हमारी मदद की एंड वी स्पेंड 3 days देयर एंड देन वी लेफ्ट द केव एंड कंटिन्यूड द जर्नी। अब जर्नी में कंटिन्यू कर रहे हैं, ऑब्वियस बात है, याद रखिएगा पीछे अभी भी वो हैं, पीछे अभी भी उन्होंने हार नहीं मानी, वो अभी भी वो लालच में है ना, 100 रेड केमिस मिलेंगे भाई, 100 रेड केमिस मिलेंगे। तो अब क्या हुआ कि हम जैसे ही आगे बढ़ते हैं तो एक बंदा आता है, सुराका बिन मालिक, उसका सीन आता है। ही अपीयर्ड इन द सीन। सुराका बिन मालिक क्या है कि प्रॉफिट सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम को काफी टाइम से वो चेस कर रहा था। अब उसने प्रॉफिट सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम को देख लिया और उसने फिगर आउट कर लिया कि भाई प्रॉफिट अलॉन्ग विद हजरत अबू बकर जा रहे हैं आगे। अब वो प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का पीछा कर रहा है अपने घोड़े पे, ठीक है, हॉर्स पे। पहली बार जाता है, आगे आगे जाता है, थोड़ा सा आगे जाता है, जैसे ही करीब पहुंचता है, थोड़ा सा डिस्टेंस होता है, तो उसके जो घोड़े के पाँव हैं, हॉर्स के जो पाँव हैं, वो जमीन में धंस जाते हैं, सैंड में पूरे अंदर चले जाते हैं। बोलता है चलो यार कोइंसिडेंस, कुछ मसला हुआ होगा, वापसी ट्राई करता है। दूसरी दफा होता है, तीसरी दफा ये चीज होती है। जब तीसरी दफा ये चीज होती है ना, तो बेटा याद रखिएगा अरब के लोगों में ट्रेडिशन होता था कि जब एक चीज 3 दफा हो जाए ना, तो वो समझ जाते थे कि कुछ ना कुछ पीछे कोई ना कोई ऐसी स्पेसिफिक रीजनिंग है, कोई स्ट्रॉन्ग रीजन है पीछे कोई ना कोई। तो ये 3 दफा जब ये चीज हुई, तो अब वो सोच में आ गया कि यार कोई तो है, यानी कि कोई ऐसी बड़ी पावर है। अब ये 3 दफा कोइंसिडेंस नहीं हो सकता, कोई ऐसी बड़ी पावर है जो प्रॉफिट, जो यानी कि प्रॉफिट सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम को प्रोटेक्ट कर रही है, जिसका मैं कम्पीट कर ही नहीं सकता, मेरा कोई कंपटीशन ही नहीं है उससे।
तो उसने ये बात समझ ली, और अरब के लोगों में ट्रेडिशन था कि 3 दफा ये चीज हो जाए तो चौथी दफा वो चीज ट्राई नहीं करते थे। तो ये चीज 3 दफा हुई तो उसने ये रियलाइज कर लिया, और उसने प्रॉफिट सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से हज़रत अबू बकर के थ्रू एक सीक्रेट मीटिंग की, और सीक्रेट मीटिंग में प्रॉफिट सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को प्रॉमिस किया कि भाई मैं ये हमारी जो मुलाकात है उसके बारे में किसी को नहीं बताऊंगा। तो सुराका बिन मालिक आया, वो पहुंच नहीं पाया, मगर बाद में मीटिंग हुई और उसने प्रॉफिट सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को ये वादा किया कि भाई मैं इस मीटिंग के बारे में किसी को नहीं बताऊंगा, और मैं नहीं बताऊंगा कि मैंने आपको कहाँ ट्रेस किया था, कहाँ किस लोकेशन पे पाया था, मैं किसी को नहीं बताऊंगा, मैं आपसे वादा करता हूँ। तो अब सुराका बिन मालिक वाला सीन हो गया खत्म। अब हम आते हैं नेक्स्ट स्पॉट पे, जो हमारी नेक्स्ट जर्नी है, जो नेक्स्ट डेस्टिनेशन है वो है कुबा। अब हम पहुंच गए सफर करके कुबा में। कुबा में हमें हजरत अली रज़ी अल्लाह ताला ने ज्वाइन किया। अब 2 से 3 हो गए। 2 कौन? प्रॉफिट सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, हजरत अबू बकर, एंड नाउ द थर्ड वन ज्वाइन विच इज हजरत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु। और कुबा में हमने पहली इस्लाम की मस्जिद बनाई विच इज नोन एज मस्जिद कुबा, और हमने वहाँ 4 दिन गुजारे, एंड देन वी कंटिन्यूड द जर्नी। मस्जिद कुबा बेसिकली इज द इस्लाम की पहली मस्जिद जो हमने तामीर की, वो है माइग्रेशन से पहले। ठीक है बेटा, फिर आगे आते हैं आगे। देन वी रेज्यूम द जर्नी। अब 2 से 3 हो गए। जैसे ही जर्नी रेज्यूम की थी, अब पहुंचे बनु सलीम क्वार्टर के करीब, तो जुमे की नमाज का वक्त हो गया, फ्राइडे प्रेयर का वक्त हो गया, और वहां पर प्रॉफिट सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने दे ऑफर्ड द फर्स्ट फ्राइडे कांग्रीगेशनल प्रेयर। पहली जुमे की नमाज बाद जमात हुई उस जगह पे बनु सलीम क्वार्टर पे, और बनु सलीम क्वार्टर में प्रॉफिट सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने वहाँ जमात का एहतमाम किया। एंड देन बाद में कुछ टाइम बाद वहाँ एक मॉस्क बना दी गई, जिसका नाम आज को मॉडर्न डे में मस्जिद जुम्मा के नाम से मौजूद है। आप देखेंगे मदीना के आसपास है, और व्हाइट कलर की मस्जिद है, इसका नाम मस्जिद जुमा है। ये वो जगह थी जहां पर पहली जुमे की नमाज जमात से पढ़ी गई। अब नाउ मूविंग फॉरवर्ड, इतना आगे आ गए, मदीना से बिल्कुल कुछ फासले की दूरी पे है, और कुरैश वाले पीछा कर रहे हैं, वो अभी भी थके नहीं है, मगर एट द एंड हम अपने मकसद में कामयाब हो जाएंगे, क्योंकि भाई दे प्लान एंड अल्लाह प्लान, अल्लाह इज द बेस्ट ऑफ द प्लानर्स। ठीक है, अब सीन ये होता है कि ऑब्वियस बात है भाई, यसरिब के लोगों को भी पता है कि भाई प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आ रहे हैं, तो वो भी लोग रोज रोज प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का बहुत ईगरली इंतजार कर रहे हैं, और लोग रोज सिटी के कोने पे आ रहे हैं, एज पे आ रहे हैं, और देख रहे हैं कि भाई क्या प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आ तो नहीं गए। वो बड़े एक्साइटेड है प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखने के लिए। तो अब फाइनली एक दिन आता है जिसमें प्रॉफिट सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम अलोंग विद हिज 2 कंपेनियंस ही अराइव्ड, और लोग बहुत खुश होते हैं उनको देख के कि उनके बारे में बहुत उन्होंने चीजें सुनी थी, और वो बहुत ज्यादा खुश होते हैं कि वो अपनी आंखों से प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दीदार करते हैं, प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मुलाकात करते हैं, लाइन बना के खड़े रहते हैं और प्रॉफिट के इस्तकबाल में खड़े रहते हैं, और दो जोर जोर से लोग अल्लाह अकबर के नारे लगाते हैं, और खुशी का इजहार करते हैं कि प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का आते ही वो कितना खुश हैं। वुमेन और जो चिल्ड्रंस हैं वो डफ बजाती हैं। डफ बेसिकली एक इंस्ट्रूमेंट होता है, वो इंस्ट्रूमेंट बजाती हैं जो कि इस्लाम में अलाउड भी है, तो वो इंस्ट्रूमेंट बजाती हैं जस्ट टू शो कि भाई वो कितना खुश हैं। और प्रॉफिट सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को यहाँ बहुत ही बेहतरीन, बहुत ही फुल प्रोटोकॉल के साथ बहुत ही हीरो वाला वेलकम नसीब हुआ है। फुल ही रिसीव्ड अ हीरोइक वेलकम। और अब आप ये देखें, आप कॉन्ट्रास्ट देखें स्टोरी में, कैसा कॉन्ट्रास्ट है। आप ये देखें कि मक्का से निकाले जाने और यहाँ एंट्रेंस ही इतनी खूबसूरत हो रही है, तो अंदाजा लगाएं कि आगे की जर्नी यहाँ की कितनी खूबसूरत होगी। कि अब वहाँ जो हमारा टाइम था ना मक्का में, वो हमारा स्ट्रगल का टाइम था, अब हमारे लिए वो स्ट्रगल जो है वो हमारे लिए वो फल मिल रहा है। मदीना में हमारी ज़िंदगी सुकून की हो जाएगी, हम इंडिपेंडेंट हो जाएंगे, हम इस जगह के मालिक होंगे, यानी कि हम किंग होंगे, हम इस जगह को रूल कर रहे होंगे। तो अब देखें किस तरह कॉन्ट्रास्ट है। तो सब्र किया, तो सब्र के बाद अब उनका फल मिला। तो ये पूरी स्टोरी थी जो हमने पूरी कवर की, स्टार्टिंग फ्रॉम द फैमिलीज माइग्रेटिंग से लेकर हमने मैग्निफिसेंट एंट्री, यानी कि प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ही एंटर्ड मदीना, यहाँ पर अब वो मदीना एंटर हो गए। अब नई जो वीडियो होगी उसमें हम लाइफ इन मदीना को शुरू से कवर करेंगे, जो अगली प्लेलिस्ट होगी। अब आते हैं इसकी मेन इंपॉर्टेंट टेक्निकलिटी है, जो है पास्ट पेपर की वैरायटी। पास्ट पेपर की वैरायटी मैंने 3 वैरायटीज में बनाई है। सुकून समझेंगे, सुकून से इसकी मार्किंग स्कीम को देखेंगे, इसके सवालात को देखेंगे। तो आ जाए वैरायटी नंबर 1 पे आए। पहले वैरायटी 1 और 2 की बात करूंगा डिटेल में, वैरायटी 3 तो बहुत छोटी सी है, वो अंडरस्टैंडेबल है, बहुत इजीली क्लिक कर जाएगी। वैरायटी 1 क्या कह रहा है? ब्रीफली डिस्क्राइब द मेन इवेंट्स दैट लेड अप टू प्रॉफिट्स माइग्रेशन। लेड अप टू में मैंने मारा हुआ है, हाईलाइट किया हुआ है। तो लेड अप टू मींस मैंने पहले बताया था कि बेटा लेड अप टू के कीवर्ड का मतलब होता है बिफोर, यानी कि पहले वाले इवेंट्स। तो यहाँ क्या कह रहा है भाई, पहले वाले इवेंट्स बताओ, प्रॉफिट की माइग्रेशन से पहले वाले इवेंट्स। तो यहाँ हमारी जो मार्किंग स्कीम होगी उसका क्राइटेरिया क्या होगा कि अक्टूबर नवंबर 2009 का सवाल है, उसमें क्या क्राइटेरिया होगा कि हमें कॉजेज ज्यादा लिखने होंगे, क्योंकि पुरानी बात कर रहा है, लेड अप टू की बात कर रहा है कि ऐसे क्या रीजंस हुए जिसकी वजह से प्रॉफिट सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने माइग्रेट किया, हिजरत मदीना की। तो हमें यहाँ पर कॉजेज पे ज्यादा तवज्जो देनी है कंपेयर टू इवेंट्स। तो कॉजेज वुड बी 70% एंड इवेंट्स वुड बी 30%। अब कैसे लिखेंगे जरा ये देखते हैं। पुरानी बातें ज्यादा, नई बातें कम, सिंपल सी बात है। तो अब हम क्या करेंगे कि कॉजेज में शुरू करेंगे बिल्कुल कि भाई ऐसी क्या वजूहात हुई जिसकी वजह से हमने माइग्रेशन की। तो हम वी वुड स्टार्ट ऑफ विद परसिक्यूशन। P1 में हम लिखेंगे परसिक्यूशन हुई, प्रॉफिट पे भी हुई, कंपेनियंस पे भी हुई,
प्रॉफिट सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम पे बहुत ज़्यादा हुई, कंपेनियंस पे भी हुई, और उसके बाद जब परसिक्यूशन इतनी बढ़ गई तो ऑर्डर्स ऑफ माइग्रेशन टू एबिसिनिया रिवील हुए, और माइग्रेशन 2 बैचेस में हुई, इसमें 12 मेन एंड 4 वुमेन फर्स्ट बैच में, देन 83 मेन एंड 19 वुमेन गए थे। इसके बाद प्रॉफिट सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम इस बैच में नहीं थे। एबिसिनिया में हमें सुकून से हम कुछ टाइम रह सके क्योंकि नेगस जो था वो हमारी साइड पे था। फिर प्रॉफिट सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम P2 पाएंगे और फिर बताएंगे कि प्रॉफिट सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम वाज स्टिल इन मक्का, और उन पे स्टिल परसिक्यूशन हो रही थी, और परसिक्यूशन बॉयकॉट ऑफ बनु हाशिम की फॉर्म में हुई, जो कि 3 साल उन्होंने बहुत ड्रेडफुल गुजारे, बहुत मुश्किलों से गुजारे, जो 3 साल में यानी कि बहुत परेशानियां होती थी, खाने पीने के मसले होते थे, गर्मी अलग होती थी। और इस 3 साल के बाद जब बॉयकॉट खत्म हुआ तो हमें एयर ऑफ ग्रीफ के बारे में बताना है कि आफ्टर दिस बॉयकॉट प्रॉफिट लॉस्ट 2 इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटीज फ्रॉम हिज लाइफ, जिसकी वजह से आपको पता है अबू तालिब एंड हजरत खदीजा की डेथ हो गई थी, जिसकी वजह से अबू लहब बिकेम द न्यू लीडर। फिर प्रॉफिट गए थे ताइफ, मगर ताइफ भी प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 10 दिन रुके, वहां पर भी कोई सपोर्ट नहीं मिला उनकी तरफ से, और वहां पर भी परसिक्यूशन हुई, स्ट्रीट हुलिगन्स ने प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर पत्थर बरसाए। एंड देन प्रॉफिट सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के पास जो प्लेजेस ऑफ अकाबा हुआ कि पिलग्रिमेज का सीजन आया, और प्रॉफिट सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने उनको प्रीच किया, और फिर यहाँ से इनविटेशन मिली। याद रखिएगा बेटा, ये भी कॉजेस का ही पार्ट है। अगर ये नहीं होता ना तो इवेंट्स भी नहीं होते, कि अगर दावत ही नहीं मिलती तो हम जाते ही नहीं, आगे के वाकयात बढ़ते ही नहीं। तो ये भी दिस इज ऑल्सो द पार्ट ऑफ कॉजेस। तो ये जो P1 P2 ये पूरा कॉजेस का पार्ट है, जिसमें हमें डिटेल से डिस्क्राइब करना है, यानी कि हमें बताना है कॉजेस के अंदर, थोड़ा घुसना है एग्जामिनर को बताने कि भाई ये पीछे पूरी स्टोरी ये चल रही है भाई, उसको समझाना है, उसको प्लेट में देना है भाई हलवा ये लो, और उसको खिलाना है, सिंपल सी बात है। ठीक है, तो ये वाले सारे कॉजेज हैं, और P3 में प्लेजेस ऑफ अकाबा भी कॉजेज में। इसके बाद हम आएंगे इवेंट्स पे कि भाई प्रॉफिट सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फिर जो है उसको इनविटेशन कबूल किया, और आहिस्ता आहिस्ता फैमिलीज को माइग्रेट करना शुरू किया, और फिर प्रॉफिट सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम हज़रत अबू बकर के साथ गए, हज़रत अली को रिस्पांसिबिलिटी दी, ऑन द अदर हैंड उन्होंने असैसिनेशन प्लान बनाया। तो इवेंट्स पे तवज्जो कम देनी है। देखो हमने लिखा हुआ है माइग्रेशन टिल द डिपार्चर, माइग्रेशन के ऑर्डर्स आ गए, और फिर वो डिपार्चर में जब वो निकल गए मक्का से, बस वहां तक, उससे पहले की सारी गुफ्तगू वो आपको फिर कॉलेज में आ जाएगी, उसके बाद की गुफ्तगू कोई नहीं करनी। एग्जामिनर खुद इसमें मना कर रहा है कि भाई लेड अप टू की बात कर रहा हूं तो मुझे कॉजेज ज्यादा बताओ और इवेंट्स कम करो, सिंपल सी बात है। तो अब आते हैं इसकी वैरायटी नंबर 2 पे। तो वैरायटी नंबर 1 को मैंने बहुत डिटेल से डिस्कस किया है, अब आते हैं वैरायटी नंबर 2 पे। वैरायटी नंबर 2 क्या कह रही है? गिव एन अकाउंट ऑफ प्रॉफिट्स माइग्रेशन फ्रॉम मक्का टू मदीना, डिस्क्राइब द इवेंट्स ऑफ माइग्रेशन टू मदीना, फ्रॉम मक्का टू मदीना। एक होता है इवेंट्स लेड अप टू, एक होता है इवेंट्स ऑफ, कि भाई वो इवेंट्स बता, इवेंट्स लेड अप टू मतलब पुराने वाले बता, ये 3 कीवर्ड्स बता रहा हूँ, इवेंट्स लेड अप टू पुराने वाले, इवेंट्स ऑफ वो वाले, और इवेंट्स फॉलोड बाय बाद वाले। तो अभी हम इवेंट्स ऑफ की बात करेंगे, भाई इवेंट्स पे ज्यादा तवज्जो दे, इसलिए मैंने बोला इवेंट्स ऑफ अकाउंट ऑफ, तो हम यहाँ क्या करेंगे वही उल्टा कर देंगे। वहां बेटा कॉजेज 70% थे, ये देखें बेटा यहाँ कॉजेज 70% थे, यहाँ पर कॉजेज की जो बात है, ये कॉजेज तो 30% है, और इवेंट्स वहाँ 30 हैं, यहाँ 70 हो जाएंगे। तो याद रखिएगा ये बात, क्योंकि यहाँ पर कीवर्ड क्या है बेटा? इवेंट्स, वहाँ क्या है बेटा? लेड अप टू। अब आते हैं इवेंट्स में हम इसकी मार्किंग स्कीम को किस तरह डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। आ जाए बेटा P1 में हम यहाँ वहां से शुरू करते हैं, वहां हम परसिक्यूशन से शुरू करते हैं, यहाँ हम शुरू करेंगे बॉयकॉट से, कि भाई बॉयकॉट हुआ और प्रॉफिट की जिंदगी से 2 इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटीज का इंतकाल हुआ, इसको हम कहते हैं एयर ऑफ ग्रीफ। एंड देन प्रॉफिट वेंट टू ताइफ, बट ताइफ में सपोर्ट नहीं मिला। एंड देन प्लेजेस ऑफ अकाबा हुआ, और प्लेजेस ऑफ अकाबा में प्रॉफिट को इन्विटेशन मिल गई, 2 प्लेजेस हुए थे, 12 लोग, एंड देन 75 इंक्लूडिंग 73 मेन एंड 2 वुमेन। तो ये सारे हो गए कॉजेस, P1 का हो गया कॉजेस का पैराग्राफ। फिर आएंगे मेन इवेंट्स पे, कि भाई अब इवेंट्स जो हमने यहाँ से डिस्कस किए आज, अभी इस पूरी जो शुरू में डिस्कस किए कि भाई असैसिनेशन प्लान हुआ दारुल नदवा में, वो असैसिनेशन प्लान आपको पूरा बताना है कि भाई किस तरह प्लान बनाया, किस तरह प्रॉफिट को अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने इन्फॉर्म किया। देन केव ऑफ सौर का बताना है, देन सुराका वाला सीन का बताना है, देन खुबा वाला सीन का बताना है, देन बनु सलीम क्वार्टर में जो हमने जुमे की नमाज पढ़ी वो बताना है। तो ये जो P2 और P3 ना, ये इसमें गेम डालनी है भाई, ये आपका गेम पैराग्राफ है, ये जो है ना शुरू वाला, ये कॉजेस का पैराग्राफ है। और फिर P4 में आपको बताना है एंट्री इन मदीना, कि भाई हमने मदीना में एंट्री कर ली और बड़ी हीरोइक एंट्री हमें वहां नसीब हुई, हीरो वाला हमारा वेलकम हुआ। तो ये अभी हमें ब्रीफली डिस्कस करना है। यहाँ तवज्जो एग्जामिनर की इवेंट्स वाले सवाल पे, जो मेन अटेंशन है, सेंटर ऑफ अटेंशन है, वो इवेंट्स है। तो हमें यहाँ P2 P3 में बहुत ज्यादा जान मारनी है, और P1 P4 इसको ब्रीफली डिस्कस करना है। देखिए मैंने यहाँ लिखा हुआ है ब्रीफली, आप यहाँ देख लें कॉजेज भी यहाँ पर 30% है। तो इवेंट्स ऑफ हो गया, इवेंट्स लेड अप टू हो गया, इवेंट्स फॉलोड बाय अगली वीडियो में इंशाल्लाह कवर हो जाएगा। फॉलोड बाय का मतलब तो आपको पता चल गया है कि बाद वाले, फॉलोड बाय बाद वाले, ठीक है बेटा। अब वैरायटी नंबर 3, सबसे चुन्नू मुन्नू वैरायटी, सबसे आसान वाली वैरायटी, वो क्या है? इस एक सवाल इससे रिलेटेड था तो मैं यहाँ पर लिख दूं, डिस्क्राइब द इवेंट्स रिलेटिंग टू प्रॉफिट एक्सपीरियंसेस इन केव्स, कि प्रॉफिट के एक्सपीरियंस बताओ केव्स के अंदर। बेटा देखें ऐसे लिखा हुआ है, तो प्रॉफिट की जिंदगी में 2 केव्स की इंपॉर्टेंस है, वो है केव हिरा एंड केव ऑफ सौर। तो केव ऑफ सौर की यहाँ पर बात आ रही थी, तो मैंने इस सवाल को इसी में डाल देना चाहिए। मई जून 2010 का सवाल, जिसमें आपको 2 केव्स का लिखना है। केव ऑफ हिरा में जब प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को रेवलेशन आई थी, तो उसकी सिग्निफिकेंस लिखनी है P1 में।
उसके बारे में डिटेल से डिस्कस करना है। एंड देन केव ऑफ सॉर में व्हेन ही वाज माइग्रेटिंग टू मदीना एंड ही स्टेड विद हज़रत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु। तो हमें ये सारी चीज़ें डिस्कस करनी है P1 एंड P2 में। और ये पूरे 2 सवाल थे, तो ये वैरायटी 1, वैरायटी 2, वैरायटी 3, ये आपको उम्मीद है ये चीज़ें समझ आ गई होंगी और ये पूरी स्टोरी भी समझ आ गई होगी। स्टार्टिंग ज़रूरी है और आपको ये नाम जो लें, नाम जो मैंने लिखे हैं नाम भी ज़रूरी है। एंड वर्सेस, वर्सेस तो एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट है, आपके सवाल में ऐड वैल्यू कर देंगे, आपके सवाल को चार चांद लगा देंगे, खूबसूरत कर देंगे बिल्कुल आप मेरे जैसा। ठीक है बेटा, तो उम्मीद है आपको चीज़ समझ आ गई होंगी। मिलते हैं इसी अपने मन के साथ, दुआओं में याद रखिए। अस्सलाम वालेकुम।